नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये वीडियोज़ हैं, इनमें मैं जो कमेंट्स आए हुए हैं दर्शकों के, उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कमेंट है, सर क्या मैं एक ऐसे रोगी जिसको कि मुंह में छालों की समस्या है को आपके पास इलाज के लिए भेज सकता हूं? यहाँ पर डॉक्टर लोग उसके तरह तरह के टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बायोप्सी आदि। सभी डॉक्टर दुविधा की, असमंजस की स्थिति में हैं। आपके क्या सुझाव हैं? हम लोग बिहार से हैं, रोगी की आयु 50 वर्ष है और रोगी का शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। अभी पहले मैं वो बता रहा हूं जो मैंने कमेंट किया था तुरंत। उसको जो कुछ भी समस्या है उसका इलाज आसानी से हो सकता है। कृपया मुझसे फोन पर संपर्क करें, क्योंकि YouTube चैनल पर किसी को भी मैं कभी भी अपने क्लिनिक का एड्रेस वहां पोस्ट नहीं किया हुआ है मैंने। आप जब भी इलाज करने की बात आएगी तो आप मुझसे फोन पे संपर्क करेंगे, ना कि इस तरह से कमेंट करके मुझसे मेरे क्लिनिक का एड्रेस मांगेंगे। अगर इसको हम एनालाइज करें, ये भाई साहब जो कुछ लिख रहे हैं, अगर वो शारीरिक रूप से बहुत अच्छा उसका स्वास्थ्य है तो फिर वो मुंह में छालों की समस्या से ग्रस्त है तो उसको स्वस्थ तो वो है नहीं। और ये कह रहे हैं कि क्या इलाज के लिए आपके पास भेज सकता हूं? तो निश्चित ही हम लोग डॉक्टर हैं, इलाज करने के लिए ही बैठे हैं। तो आप किसी भी रोगी को, चाहे वो किसी भी समस्या का है, मेरे पास इलाज के लिए भेज सकते हैं, पर पहले मेरे से बात कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद भेज सकते हैं। तो आगे ये लिखते हैं कि यहाँ डॉक्टर लोग तरह तरह के टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि वो कहते हैं कि भाई बायोप्सी अगर वो कर रहे हैं तो जानना चाहते हैं कि आखिर ये छाले मुंह में क्यों आ रहे हैं। तो कोई बड़ी समस्या को रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको जानना चाहते हैं कि इसका इलाज हम आगे कैसे कर पाएंगे, होगा नहीं होगा। तो वो दुविधा की स्थिति में नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है जो हम ऐसा सोचते हैं कि वो लोग दुविधा की स्थिति में, उनका काम करने का तरीका ऐसे ही होता है कि वो पहले उस बीमारी को डायग्नोज करते हैं अपने सिस्टम के अनुसार और फिर इलाज लेने की बात आती है। तो जब तक वो डायग्नोज नहीं कर लेंगे वो प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो सर्जरी से हो, या किसी और तरीके से हो। तो इसलिए हमारे जो ये पूर्व धारणा है एलोपैथी के बारे में और एलोपैथ के बारे में, हमें उसको बदलना होगा। और ये भी जानना होगा कि जितना भी ज्ञान हम लोगों को है, होम्योपैथ्स को है, अपने शरीर फिजियोलॉजी के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, एक्सरेज के बारे में, या जितने भी मेडिकल टेक्निक्स हैं, वो सब कुछ उन्हीं की किताबें पढ़ के हमारे पास आया है। तो जाहिर बात है कि वो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, टेक्निकल ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए हम उनकी तरफ उंगली इस पॉइंट को लेकर ना उठाएं। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी दवाइयाँ ये करती हैं और ये नहीं करती हैं, परंतु वो क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं ये आप पूरी तरह से जानते नहीं हो। जितनी आपको नॉलेज है या पूर्व धारणा आपके मन में घुसी हुई है, उसके अनुसार आप चल रहे हो, उसके अनुसार ये कमेंट कर रहे हो। तो मैं फिर कहूँगा कि मेरे पास इलाज के लिए आप किसी भी मरीज को भेज सकते हैं, पर उससे पहले मुझसे कांटेक्ट करके परमिशन ले लें कि कब भेजा जाना चाहिए। एक और सवाल है, दूसरा बिल्कुल अलग है इससे। सर क्या मैं जैल्सीमियम और कार्बोवेज का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं? कृपया सुझाव दीजिए। तुरंत मैंने इसको कमेंट करके जवाब दे दिया था, क्योंकि जो कुछ जवाब देने लायक होता है मैं ज़्यादातर कमेंट्स का जवाब तुरंत
देता हूं कमेंट करके, पर क्योंकि वहां कमेंट बॉक्स में बोलने की सुविधा नहीं होती है, लिखने की होती है, और लिखना मेरे लिए संभव नहीं होता, वो बहुत बड़ा आर्टिकल बन जाता है और जवाब जिसका छोटा नहीं होता। तो छोटे जवाब में समझाया नहीं जा सकता, बड़ा जवाब लिखा नहीं जा सकता। तो वहां कमेंट बॉक्स में जो जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल सटीक जवाब नहीं होता है, केवल इशारा मात्र होता है। इसलिए मैंने ये क्वेरीज के वीडियो के रूप में जवाब देने की सीरीज शुरू करी है। तो वहां जो जवाब दिया था मैंने, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस विधि से चिकित्सा करने के लिए हम लोग, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक समय में केवल एक ही दवा का प्रयोग करते हैं, परंतु आप अपने विवेक का प्रयोग करें और जो कुछ आपको सही लगे वो ही करें। तो मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूं कि आप ये नहीं दो या यही दो। मैं बता रहा हूं कि होम्योपैथी ये है, हम ऐसा करते हैं, इससे इसलिए ऐसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं, इन पे चलने से ये लाभ होगा या ये नुकसान होगा। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, उस पे चलना है या नहीं चलना ये आपकी अपनी चॉइस है। पर हम लोग ये काम नहीं करते हैं, जैल्सीमियम और कार्बोवेज का एक साथ प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक समय में केवल एक ही दवाई देते हैं, वो दवाई जिसके लक्षण प्रेजेंट, परसिस्टिंग और प्रीडोमिनेटिंग उस रोगी में उस समय होते हैं। अगर जैल्सीमियम के लक्षण उभर के आ रहे हैं रोगी में तो आप जैल्सीमियम दोगे, और अगर कार्बोवेज के लक्षण आ रहे हैं तो फिर आप कार्बोवेज दोगे। दोनों दवाइयां एक साथ नहीं दोगे, क्योंकि कभी भी दोनों दवाइयों के लक्षण एक साथ मौजूद होते नहीं है। और इसका सीधा मतलब है ना तो आपको जैल्सीमियम आती है और ना कार्बोवेज आती है। अगर दोनों ही दवाइयां थोड़ी थोड़ी भी आती तो आप समझ पाते कि जैल्सीमियम और कार्बोवेज दोनों दवाइयों की प्रकृति, नेचर बिल्कुल अलग अलग है, उनके प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम भी अलग अलग हैं। तो एक साथ प्रयोग करने का तो कभी भी कहीं पर भी कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो इन्होंने जवाब दिया था, धन्यवाद सर, पर इससे कुछ हुआ नहीं ना, कुछ मिला तो था नहीं, तो इसलिए कोई फायदा भी नहीं था धन्यवाद कहने का। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। एक और सवाल है, उसका जवाब मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। ये पूछ रहे हैं, क्या एक व्यक्ति के लिए पूरे जीवन के लिए केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है अथवा कुछ समय पश्चात ये बदलती रहती है? ये लंबा जवाब है, तो इसके लिए एक नया वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।